वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, IFMS 3.0 पे आपको पता है मार्च महीने के बिल प्रोसेस हो चुके हैं, लेकिन एक एरर मैसेज भी आ रहा है जब इसको आप लॉगिन करते हैं। तो जैसे डीडी लॉगिन करते हैं उसके बाद में मैं आपको बता दूं क्या मैसेज आता है और उसको आपको क्या करना है। तो यहाँ से जैसे डीडी लॉगिन पे आप जैसे क्लिक करते हैं और उसके बाद में यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके लॉगिन विंडो पे एक पॉपअप मैसेज या नोटिफिकेशन आता है। इस तरीके का नोटिफिकेशन आ रहा है, अधिकांश लोगों के आ रहा है और हो सकता है कुछ के नहीं आ रहा हो। अब अगर नहीं आ रहा है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नोटिफिकेशन आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कुछ न कुछ आपको जो दिया हुआ है उस मैसेज को आपको पढ़ना है। इशू आ रहा है, यहाँ एक इशू है यानी सर्विस डिटेल ऑफ वन एम्प्लॉय, यानी एक कार्मिक की सर्विस डिटेल है, हैव नॉट बीन अपडेटेड, you are requested to update the same through the service details modification process on at the earliest. Please note that the salary for the current month will not be processed for the employee whose service detail remain incomplete. यानी जिन कर्मचारी को इसमें जैसे एक कर्मचारी का ही नाम आ रहा है तो उस कर्मचारी की सर्विस डिटेल आपकी अपडेट नहीं है, उसको यथाशीघ्र आप अपडेट करें, अन्यथा उसका मार्च महीने का जो सैलरी बिल है वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। अब इसको कैसे चेक करेंगे? या तो यहाँ संख्या आएगी, नाम वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ जैसे इस इशू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो अब यहाँ खाली एक एम्प्लॉय का नाम आ रहा है या नाम ही भी नहीं आ रहा है, सिर्फ आ रहा है कि सर्विस डिटेल फॉर वन एम्प्लॉय हैज नॉट बीन अपडेटेड, यानी एक कार्मिक की सर्विस डिटेल अपडेट नहीं हुई है। अब इसको आपको कैसे चेक करना है? हो सकता है आपके एक से ज़्यादा संख्या आ जाए, किसी के 5 आ जाए, किसी के 10 आ जाए, और हो सकता है किसी की ये मैसेज नहीं आए। ये मैसेज नहीं आने का मतलब हुआ कि आपके जितने भी कार्मिक है उन सभी की सर्विस डिटेल अपडेट हो चुकी है। अगर मान लो इस तरह का मैसेज आ रहा है सर्विस डिटेल का, इसका मतलब है यहाँ एक कार्मिक है जिनकी सर्विस डिटेल अपडेट नहीं हुई और उसकी सैलरी प्रोसेस नहीं हुई है। अब इसको कैसे चेक करेंगे? तो बहुत ही आसान तरीका है, आपको बिल्स में जाना है और सैलरी बिल्स यहाँ क्लिक करेंगे और सैलरी बिल्स में क्लिक करके आपको यहाँ सैलरी नॉट प्रोसेस इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसमें आपको कारण भी मिल जाएगा, हालांकि कारण तो पॉपअप विंडो में भी आ रहा है, लेकिन यहाँ आप जैसे नॉट प्रोसेस पकड़ेंगे तो आपके ग्रुप आप सेलेक्ट करेंगे। मान लो जिस भी ग्रुप में ये होगा वो आपके शो हो जाएगा। जैसे मैं एक ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ से एक ग्रुप मैंने सेलेक्ट किया और सर्च पे क्लिक किया तो यहाँ तो आ रहा है कि सैलरी नॉट प्रोसेस, लेकिन सैलरी स्टॉप है। तो इस ग्रुप में तो स्टॉप है, ये इशू नहीं है। एक दूसरा ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसमें मान लो यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ सर्च पे क्लिक करें तो नो डाटा आ रहा है, इसका मतलब इस ग्रुप में भी कोई कार्मिक नहीं है। अब एक मैं और ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे ये ग्रुप सेलेक्ट कर लिया और यहाँ सर्च पे क्लिक किया तो यहाँ 2 नाम आ रहे हैं। एक नाम तो आ रहा है कि सैलरी मंथली एम्प्लॉय सैलरी स्टॉप्ड, एक तो सैलरी स्टॉप हो चुकी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरा आ रहा है EXP 2006 सर्विस सब कैटेगरी शुड नॉट बी नल और मंथली सैलरी नॉट प्रोसेस येट, यानी ये जो कर्मचारी है जिनकी सैलरी प्रोसेस नहीं हुई और इसका कारण है कि सर्विस डिटेल अपडेट नहीं हुई है। और क्या कमी है उसमें कि सब कैटेगरी में आपके नल नहीं आना चाहिए। तो मैं उस कार्मिक की आपको यहाँ थोड़ा सा आपको एक बार और बता देता हूँ इसको कैसे सही करेंगे। तो कार्मिक की सर्विस डिटेल पे जाएंगे तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद में एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन और यहाँ से सर्विस डिटेल मॉडिफिकेशन, और इसमें जाकर के आपको उस कर्मचारी को सिलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे बाय नेम में कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे मैं एक कर्मचारी को यहाँ सेलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैंने नाम एंटर कर लिया। अब यहाँ थोड़ा सा अगर मान लो स्पेलिंग में फ़र्क है तो आप यहाँ से सही स्पेलिंग डाल करके सर्च कर सकते हैं। अब ये नाम आ गया। अब इनका यहाँ जो एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये अलग प्रोबेशनर है और सब कैटेगरी में भी प्रोबेशनर है। यहाँ तो सही आ रहा है, यहाँ आ रहा है कि सर्विस स्टेटस में प्रोबेशन और सब सर्विस स्टेटस में प्रोबेशनर, जबकि वहाँ कह रहा है कि ये नल नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ सर्विस सब कैटेगरी यहाँ आपको चेक करनी है। अब थोड़ा सा आपको वेट करना है कि यहाँ इनकी डिटेल्स अपडेट हुई है नहीं हुई। तो अब जैसे यहाँ नहीं आ रहा है तो एक बार इसको आपको सर्विस स्टेटस और ये सब कैटेगरी ये आपको देखनी है। यहाँ से जैसे सबऑर्डिनेट है और यहाँ से जैसे राजस्थान एजुकेशनल है तो यहाँ आप राजस्थान एजुकेशनल कर दें। द राजस्थान एजुकेशनल है तो यहाँ मैं आपको ये करके बता रहा हूँ, यहाँ से द राजस्थान एजुकेशनल। और सर्विस कैडर में आपके जैसे टीचर है तो मान लो यहाँ मैं टीचर कर लेता हूँ और इसके बाद में आपको जैसे यहाँ टीचर हो गया। अब यहाँ आपके सर्विस स्टेटस में रेगुलर है, रेगुलर नहीं होकर के ये प्रोफेशनल है। तो अब यहाँ तो आपके रेगुलर ही आएगा, लेकिन सब कैटेगरी में यहाँ प्रोफेशनल है तो ये प्रोफेशनल है, ये सही है। इसको एक बार आप अपडेट कर लें और अपडेट करने के बाद आप इसको वापस सही करेंगे तो बाकी डिटेल्स आप अगर यहाँ अपॉइंटमेंट ऑर्डर वगैरह ये सारी देख लें। और ये सही करने के बाद आप जैसे इसको अपडेट करेंगे सर्विस डिटेल को, इनका जो एरर है वो हट जाएगा और इनकी सैलरी प्रोसेस हो पाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि अगर आपके कोई पॉपअप मैसेज आ रहा है तो उसको आप गौर से पढ़ें, उसमें क्या लिखा आ रहा है,
किन किन कर्मचारियों का या कितने कर्मचारियों की संख्या आ रही है, उसी के अनुसार आपको पता चल जाएगा कि किन किन कर्मचारियों की सैलरी डिटेल्स है वो अपडेट नहीं हुई है, सर्विस डिटेल अपडेट नहीं हुई और उनकी सैलरी प्रोसेस नहीं हुई है। तो उसको आप गौर करके, अभी आपके पास में बहुत समय है, 24 तारीख है, 31 तारीख तक आप ये सारा काम कर लें। और मैंने पिछले वीडियो में बताया कि बिल फॉरवर्ड आपको 1 अप्रैल को ही करने, उससे पहले नहीं करने। मैंने आपको कारण भी बताया उस वीडियो में। गत साल वित्त विभाग का एक आदेश भी बताया कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है, और पोस्ट वगैरह, सैंक्शन पोस्ट वगैरह, स्वीकृत पोस्ट कितनी है उसको भी आपको चेक जरूर करना है। इसके अलावा ऐसा है कि कटौती वगैरह उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये संपूर्ण जानकारी थी, मैंने आपको डिटेल में बता दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग उपयोगी रहेगी। इसी तरह की लेटेस्ट और अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।